नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना जी के चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, किसे वार्गिकी का पिता कहा जाता है? तो ये कहा जाता है केरोलस लिनियस को। अगला क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति का प्रतिपादक है? तो ये है केरोलस लिनियस। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया? तो ये किया था स्वाइडिस ने। अगला क्वेश्चन, पुष्पी पादपों को रखा गया है? तो ये रखा गया है फेंडो गेम्स में। अगला क्वेश्चन, वर्गीकरण की आधारी इकाई हैं? तो ये हैं जाति, स्पेसीज। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोफिट्स होते हैं? ये होते हैं जली पौधे। अगला क्वेश्चन, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधे के नाम को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके वंश तथा जाति का नाम। अगला क्वेश्चन, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं अनावृत बीजी। अगला क्वेश्चन, जीवाणु की खोज किसने की? तो ये की थी ल्यूनहॉक द्वारा। अगला क्वेश्चन, जीवाणु के कोशिका में नहीं होते? जीवाणु कोशिका में क्या नहीं होते दोस्तों? ते नहीं होते सूत्रकणिका। अगला क्वेश्चन, जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? तो ये होती है क्षण रूपी। अगला क्वेश्चन, केंद्रक किस में नहीं पाया जाता दोस्तों? तो ये नहीं पाया जाता जीवाणु में। अगला क्वेश्चन, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते क्योंकि यह जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव अंग में पाए जाने वाला जीवाणु है? तो यह है एस्चेरिशिया कोलाई। अगला क्वेश्चन, SO2 प्रदूषक का सर्वोत्तम सूचक है? तो ये है लाइकेन। अगला क्वेश्चन, कोरेलाइट जड़ें पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं साइकस में। अगला क्वेश्चन, किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो एजोला को जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, एजोला एक सूक्ष्मजीव है जिसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, श्वसन मूल पाई जाती हैं? श्वसन मूल दोस्तों मैग्रो पादपों में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, पुष्पी पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एंथोलॉजी। अगला क्वेश्चन, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं क्रिप्टोगेम्स। पुष्प का जनन चक्र है पुमंग और जयांग। दोस्तों, पुमंग पुष्प का नर जनन अंग है और जयांग पुष्प का मादा जनन अंग है, इसे याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे छोटा पुष्प है? तो ये है बुल्फिया। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है? तो यह है रेफ्लेसिया। अगला क्वेश्चन है, वंशगति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसे कहते हैं अनुवंशिकी। अगला क्वेश्चन है, अनुवंशिकी के जनक कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं गेगर मेडल। गेगर मेडल को अनुवंशिकी के जनक कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष का संबंध किससे है? तो यह है आँख से। अगला क्वेश्चन, मोमबत्ती का जलना कौन सा अभिक्रिया है? तो यह है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश का घटकों में विभाजन किसके कारण होता है? तो ये होता है परिक्षेपण के कारण। अगला क्वेश्चन, कौन सा तत्व सर्वोत्तम विद्युत का चालक है? तो यह है चांदी। चांदी होता है दोस्तों जो सर्वोत्तम विद्युत का चालक होता है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है?
तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। अगला क्वेश्चन, कार्य का एक एसआई मात्रक है दोस्तों, जूल कार्य के एसआई मात्रक है। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है अवतल लेंस द्वारा। और दूरदृष्टि का दोष का निवारण किस लेंस द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो ये किया जाता है उत्तल लेंस द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया? तो ये किया था ए वोल्टा ने। अगला क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति बराबर होता है? तो ये होता है 746 वाट के बराबर। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब घटता है। अगला क्वेश्चन, पानी का बूंदों का गोल होने का क्या कारण है? तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि किस प्रकार तरंग है? तो यह है अनुदैर्ध्य तरंग है। अगला क्वेश्चन, आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक होता है? तो ये होता है ठोस में। अगला क्वेश्चन, परश्राव्य तरंगों की आवृत्ति परिसर होती हैं 20,000 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो ये की थी हेनरी बेकोरल द्वारा। अगला क्वेश्चन, गहरे समुद्र में गोताखोरी के समय गोताखोर ऑक्सीजन और कौन सी गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो ये करते हैं हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग। अगला क्वेश्चन, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? तो ये किया था डाल्टन ने। अगला क्वेश्चन, पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो पीतल कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन, पानी का बर्फ में बदलना कौन सी अभिक्रिया है? तो ये है भौतिक अभिक्रिया। सीमेंट, बालू और पानी के गाढ़े घोल को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं गारा या मसाला। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल की गुणवत्ता किसके अभिव्यक्त की जाते हैं? तो ये किए जाते हैं ऑक्टेन संख्या द्वारा। अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी का वायुमंडल का गर्म होना, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है दोस्तों अवरक्त विकिरण, अवरक्त किरण है। अगला क्वेश्चन, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया? तो ये किया था डॉक्टर हरि गोविंद खुराना ने। डॉक्टर हरि गोविंद खुराना कृत्रिम जीन का संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है दोस्तों, इसे भी याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये है यकृत। दोस्तों आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है।